नमस्कार मित्रों, आज अपनी त्रिकोणमिति की दूसरी क्लास। पहली क्लास में अपन ने लंबकर्ण आधार आधारित कुछ प्रश्न हल किए और शेष बचे प्रश्नों को आज हल करेंगे। उसमें आज का पहला प्रश्न 5 sin थीटा बराबर 4 और ये आपको मान ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले आप इस 5 का पक्षांतरण करेंगे। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। अब आपको साइन थीटा का सूत्र याद है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण दिए हुए कि लंब दिया हुआ 4 और कर्ण दिया हुआ 5। अब आप पहले आधार ज्ञात करेंगे और 4 5 से आधार 3 आएगा। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे और 9 का रूट 3 हो जाएगा, ये आधार 3। इसमें आपको चाहिए साइन प्लस कॉस। साइन का मान तो है ही, साइन का मान 4/5 प्लस कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 3 कर्ण 5, आधार बटे कर्ण 3/5 बटे में ये कॉस, तो ये होगा 3/5 माइनस साइन, साइन है 4/5। अब 5 ले सब आएगा तो ऊपर 4 और 3 जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7/5 बटे में 3 में से 4 घटेगा माइनस 1/5। 5 से 5 काट दो, 7 में माइनस 1 का भाग देना है, 7 में माइनस 1 का भाग माइनस 7। तो ये इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला सेम वैसा ही प्रश्न है, 5 sin थीटा बराबर 4 और ये पूछा गया। तो आप पहले 5 का पक्षांतरण करेंगे, ये तो पिछला सेम ही है। sin थीटा बराबर 4/5, वही ये सूत्र लंब बटे कर्ण। लंब दिया हुआ 4, कर्ण दिया हुआ 5। आप आधार ज्ञात करेंगे तो आधार 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वही सेम 25 माइनस 16 करेंगे 9 आएगा, 9 का रूट करेंगे तो 3 आएगा। अब वापस यहाँ पर मान रखेंगे, ये 5 गुणा साइन थीटा और साइन का मान है 4/5, ये 4/5 माइनस 3 गुणा कॉस थीटा। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 और बटे में कर्ण आ जाएगा 5 बटे में साइन थीटा 4/5 प्लस 2 कॉस थीटा और कॉस आधार बटे कर्ण, आधार 3 और कर्ण 5, ये भाग दे दिए गए। अब इसको हल करना है तो ये 5 गुणा 4 हो जाएगा 20 माइनस 3 गुणा 3 9 और इसके बटे में 5, इसके बटे में भी 5 है और ये 4 प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा 6। 5 से 5 कट जाएगा और 20 में से 9 घटेगा तो 11 और 6 और 4 जुड़ेंगे तो 10। ये इसका आंसर आएगा 11/10। तो आप इस तरीके से इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं। अब देखो इसमें b tan थीटा, b tan थीटा बराबर दिया हुआ a, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा a/b और tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब है a, आधार है b, कर्ण ज्ञात करेंगे और कर्ण होगा रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा इसका कर्ण। अब इसमें मान रखना है, आगे पूछा आपको है a sin थीटा, a गुणा sin थीटा। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब है a और बटे में कर्ण है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैसे कैलकुलेशन में कर्ण कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर b cos थीटा, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ आधार है b और बटे में कर्ण आएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बटे में वही सेम a sin थीटा, a गुणा a बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये साइन प्लस ये b cos का मान भी वही b बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जब इसमें लसब लेंगे जोड़ में तो दोनों का हर समान है, इसमें भी दोनों का हर समान है, अंश लिखना सीधे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसके बटे में ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और बटे में बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके बटे में भी ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये संख्या कट गई, लसअप दोनों का उत्तर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मान आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। आसान प्रश्न है ये, लंबकरण आधारित। अब जैसे कोई इस तरह से प्रश्न पूछ ले, अब इसमें ये कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा सभी में है, साइन थीटा कॉमन लिख लो। शेष संख्या पहले में 1 बचेगा, दूसरे में 2 बचेगा, तीसरे में 3 बचेगा और इसी तरीके से लास्ट में ये 10 बचेगा और इसके बराबर दिया हुआ है 22। अब 1 से लेके 10 तक की जोड़ करनी और 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं की जोड़ 55 होती है। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याएं जोड़नी, 1 2 3 4 5 ये ऐसे जोड़ेंगे तो इनका एक सूत्र रहता है, प्राकृत संख्याओं के योग का n कोष्टक n+1/2। n का मतलब होता है अंतिम कौन सी संख्या जोड़नी है, 10। तो ये 10 गुणा 11/2, 110 में 2 का भाग देंगे तो 55 आएगा। तो ये प्राकृत संख्याओं की जोड़ है और बराबर दिया हुआ 22। अब इस 55 का पक्षांतरण करेंगे, साइन थीटा बराबर 22/55, फिर ये 2 से 11 से कट जाएगा 2 बार, ये 11 से कट जाएगा 5 बार। साइन थीटा का मान आएगा 2/5 और फिर आप साइन का सूत्र लिखेंगे, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब 2 है और कर्ण 5। अब आधार ज्ञात करेंगे, आधार रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 घटाएंगे तो शेष बचेगा 21, रूट 21 याद आ रहेगा। अब आपको पूछा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब और इसका स्क्वायर करना। कॉट का सूत्र आधार बटे लंब और इसका स्क्वायर। अब इसका आधार है रूट 21 और बटे लंब है 2, रूट 21 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये इसका आंसर 21/4। इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न बने तो ऐसे बन सकते हैं, बाकी ये प्रश्न है आसानी, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। ये जोड़ की भाग दिया, लंबकर्ण आधार 2 दिए हुए, तीसरा ज्ञात करना, पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझिए, tan थीटा बराबर रूट 2 माइनस 1 ये दिया हुआ। सबसे पहले आप इसके बटे में 1 लिखेंगे। अब tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, प्रश्न में लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ और आपको कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का सूत्र रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार 1, ये 1 का स्क्वायर प्लस लंब। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि लंब है रूट 2 माइनस 1, इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से होगा। पिछली क्लास में a माइनस बी का होल स्क्वायर का अपन ने सूत्र भी लिखा था। अब देखो इस सूत्र से कैसे हल होगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2ab, 2 गुणा a और b का गुणा रूट 2, 2 रूट 2। अब इसमें जोड़ करेंगे, 2 ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 माइनस 2 रूट 2 और इसका रूट। ये है इस प्रश्न का कर्ण। थोड़ा सा यूं अलग लिखेगा कि इसमें रूट हुआ नहीं, रूट के अंदर संख्याएं भी 2 रह गई है। अब आगे इसको हल करना है, प्रश्न आसान है, कर्ण हार्ड है लेकिन प्रश्न आसान है। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर आधार और लंब का गुणा करना, बटे में कर्ण का गुणा करना, कर्ण गुणा कर्ण, कर्ण स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस यही है। आधार लिखना है आपको 1, बटे में कर्ण लिखना है 4 माइनस 2 रूट 2 गुणा लंब लिखना है रूट 2 माइनस 1 और बटे में वही 4 माइनस 2 रूट 2। अब ऊपर गुणा करेंगे तब तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1
बटन ये जब दोनों गुणा करेंगे, एक जैसी संख्या जिनके ऊपर रूट हो गुणा हो तो रूट हट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 2 रूट 2। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि इन दोनों में 2 रूट 2 कॉमन है, 4 में भी और इसमें भी। 4 में 2 रूट 2 कॉमन लेंगे, ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 है, बटे में 2 रूट 2 ये कॉमन ले रहे हैं। 4 में से 2 रूट 2 कॉमन लेंगे, इसको समझिए कि 4 में से 2 रूट 2 कैसे कॉमन आ रहा है। जो 4 है वो ऐसे 2 गुणा 2 है, और इसको आप और आगे लिखें तो 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 2, रूट 2 का रूट 2 से गुणा 2 और 2 का 2 से गुणा 4, ये ऐसे 4। इसमें से यदि 2 रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो शेष बचेगा रूट 2, तो यहाँ बचेगा रूट 2, और फिर 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 कॉमन लेंगे तो शेष बचेगा 1। फिर ये रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 कट गया, इसका उत्तर आएगा 1/2 रूट 2। ये इसका आंसर है, 1/2 रूट 2। तो इस तरीके से इसको हल करना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड आती है। एक तो ये कि 4 में 2 रूट 2 कॉमन कैसे लेना, और एक ये कि ये दोनों संख्याएं गुणा होगी तब इसका रूट हट जाएगा। एक यहाँ कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है कि रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे करना, तो थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आसानी से हो जाएगा। अगला ये भी सेम ही है, साइन एक्स बराबर रूट में लिखी दोनों संख्या अलग अलग लिख सकते हैं आप, रूट एक्स माइनस 1 बटे में रूट 2x, यहाँ से आपका लंब और कर्ण साइन है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण दिए हुए आधार ज्ञात करेंगे। आधार बराबर होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, या कर्ण है रूट 2x और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब है रूट पूरे के ऊपर रूट है x माइनस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा कि रूट पूरे के ऊपर है, जैसे पिछले में रूट 2 माइनस 1 था, उसमें रूट पूरे के ऊपर नहीं था, जैसे ये था रूट 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो यहाँ रूट नहीं हटेगा कि रूट पूरे के ऊपर होता तो रूट हटता। ये दोनों संख्या अलग अलग है, रूट पूरे के ऊपर नहीं है, रूट हटेगा नहीं है, या a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। अब यही चीज यहाँ आती है, ये रूट पूरे के ऊपर है और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब इसमें और थोड़ी सी और दिक्कत आएगी, रूट 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1, ये x माइनस 1 रूट हटेगा। अब ये माइनस के साथ खुलेगा कोष्टक, तो रूट 2x माइनस x और माइनस माइनस से गुणा होके प्लस 1 आएगा, और 2x में से 1x घटेगा तो x प्लस 1 और इसका रूट, ये इसका मान आएगा। अब आपको पूछा क्या, उसका सूत्र लिख लो, tan x पूछा है, tan x होता है लंब बटे आधार, लंब और आधार प्रश्न में, ये आधार ज्ञात कर लिया, लंब प्रश्न में दिया हुआ लंब है रूट x माइनस 1 बटे आधार कितना है रूट x प्लस 1, आप दोनों के ऊपर रूट है, इसको कॉमन लिया से लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये इसमें tan x का मान। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि का रूट का स्क्वायर करने से ये स्क्वायर कर रहे हैं, रूट हट रहा है, पिछले में नहीं हट रहा था, उसका क्या कारण है, दोनों में अंतर क्या है, ये रूट पूरे के ऊपर है इसलिए हट रहा है, पिछले में रूट पूरे के ऊपर नहीं था। अब ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है, यहाँ मतलब आपका दिमाग काम करता है तो आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं कि साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, माइनस कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और इसके बराबर आपको दिया हुआ 7/13। इसमें यदि आप लिखें तो लंब माइनस आधार बटे कर्ण बराबर है 7/13। अब देखो प्रश्न के अनुसार कर्ण 13 है, यहाँ सीधा देखें तो कर्ण कितना है 13, लंब और आधार घटाएंगे तो 7 आएंगे। अब यदि आपको पाइथागोरस त्रिक याद है कि जिसका कर्ण 13 हो तो उसके अन्य दो भुजाएं क्या होगी, पाइथागोरस त्रिक कर्ण 13 है तो आधार और लंब 5 और 12 ये होता है, ये पाइथागोरस त्रिक है 5, 12, 13। अब लंब और आधार का अंतर 7, लंब बड़ी बड़ी संख्या है, आप यहाँ लंब लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा लंब लिखना है कौन सा आधार लिखना है। लंब आधार कर्ण, कर्ण 13 दिया हुआ,
लंब यदि 12 लिखे हैं, आधार 5 लिखे हैं, तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो लंब 12, आधार 5 और कर्ण 13। एक लॉजिकल तरीके से आपने ज्ञात किया, ये कोई मेथड नहीं है, लॉजिकल तरीके से ज्ञात करें तो ये ऐसे आपने को प्रश्न के उत्तर से मतलब होता है। अब आपको पूछा साइन प्लस कॉस। अब साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। लंब और आधार यहाँ से हमने लिख लिए, लंब 12 बटे कर्ण 13, आधार 5 बटे कर्ण 13, 12 में 5 हो जाएंगे 17 बटे 13। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 17 बटे 13 आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहता है कि आप इस तरीके से कर लीजिए। एक इसका दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा हार्ड रहता है इससे। प्रश्न का आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन उसको भी समझ लो एक बार, कहीं कहीं काम आएगा। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज की अपनी त्रिकोणमिति की क्लास, इस क्लास में अपन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी आती है, जिसमें थीटा का मान साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45 कितना होता है, ये सारणी कैसे बनती है वो बनाते हैं। सबसे पहले साइन कॉस टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, इन सब के मान। इसका तरीका, सबसे पहले आप गिनती लिखेंगे 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से शुरू करके 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सभी में 4 का भाग देना, ये 4 का भाग देंगे। 4 तक गिनती लिखी, 4 का भाग दिया, फिर इसका वर्गमूल करेंगे और वर्गमूल करने से जो मान आएगा वो आएगा साइन का। ये साइन का क्रमवार मान है। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखी, 4 का भाग दिया गया, उसके बाद वर्गमूल किया गया, तो 0 बटे 4 0 और 0 का वर्गमूल 0, 1 बटे 4 का वर्गमूल 1 बटे 2, 2 4 से कट जाएगा 1 बटे 2 और 1 बटे 2 का वर्गमूल 1 बटे √2, ये हो जाएगा √3 बटे 4 का वर्गमूल 2, 4 बटे 4 1। ये मान जो है ये साइन के मान है। इस तरह से लिखने से साइन के मान आएंगे 0, 1 बटे 2, 1 बटे √2, √3 बटे 2 और 1। ये साइन के मान। सबसे पहले साइन का मान लिखना, साइन का मान लिखने के कॉस का मान लिखने के लिए इसको उल्टा लिखना वापस। इसको मतलब 90 डिग्री वाले को 0 डिग्री में लिखना है। जो cos 90 का मान है, सॉरी साइन 90 का जो मान है वो cos 0 का मान होगा, तो यह मान आएगा 1। ये 60 वाला मान आ जाएगा 30 में, √3 बटे 2, 45 का सेम रहेगा 45, 1 बटे √2, फिर 30 वाला 60 में आएगा 1 बटे 2 और 90 वाला 0 वाला 90 में आ जाएगा 0। ये मान आएंगे cos के। फिर आता है टेन। टेन का एक सूत्र है साइन बटे कॉस। टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, मतलब साइन में कॉस का भाग देंगे तो टेन आएगा। साइन में किसका भाग देना है, कॉस का, तो ये लिखे हुए वैसे बटे लिख दो। ये 0 में 1 का भाग, 0 में 1 का भाग जाएगा 0 बार, 1 बटे 2 में √3 बटे 2 का भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1 बटे √3, 1 बटे √2 में 1 बटे √2 का भाग देंगे तो 1 या 2 कट जाएगा, √3 बटे 1, √3 बटे 1 मतलब 3 और 1 में 0 का भाग अपरिभाषित, इसको अनंत लिखा जाता है। अब वापस वही tan से उल्टा लिखेंगे तो काट आ जाएगा। ये अनंत लिखना पहले, उसके बाद ये लिखना √3, फिर ये 1, फिर 1 बटे √3 और फिर ये 0। इसके बाद सेक, सेक जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है। सेक बराबर 1 बटे कॉस, कॉस का व्युत्क्रम मतलब 1 में कॉस का भाग देंगे तो सेक आएगा। ये रहा कॉस
इन सबके व्युत्क्रम लिखने हैं। एक का व्युत्क्रम मतलब एक में भाग देंगे एक का तो एक आएगा, एक में यदि इसका भाग देंगे, व्युत्क्रम का मतलब एक के भाग में लिखना है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो इसको उल्टा लिखेंगे। एक में किसी भिन्न का भाग देते हैं तो भिन्न को उल्टा 2/√3, इसको लिखेंगे √2, इसको लिखेंगे 2। और जब एक में 0 का भाग देते हैं मतलब 0 का व्युत्क्रम वैसे होता नहीं है जिसको अपरिभाषित या अनंत लिखते हैं, और वापस वही इसको उल्टे से लिख के वापस लिखेंगे तो कोसेक आएगा अनंत, उसके बाद 2, फिर √2, फिर 2/√3 और उसके बाद 1। ये मान रहेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। एक बार थोड़ा सा वापस देख लीजिए किस तरीके से। सबसे पहले साइन का मान लिखेंगे, सीक्वेंस मान लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 0, 30, 45, 60 और 90। उसके बाद 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, फिर सभी में ही 4 का भाग देना है और फिर पूरे का ही रूट करना है। जब रूट करेंगे तो जो मान आएगा वो आएगा साइन का। ये 0/4, 0, 1/4 का वर्गमूल करेंगे 1/2, इसका वर्गमूल 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ये साइन के मान लिखे। फिर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिखेंगे, वापस लास्ट से शुरू करके लिखेंगे तो कॉस, फिर टेन के लिए साइन में कॉस का भाग देना है, फिर टेन को वापस उल्टा लिखेंगे तो कॉट, फिर सेक के लिए होता है कॉस का व्युत्क्रम 1/cos, ये कॉस है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, फिर वापस इसको उल्टा शुरू करके लिखेंगे तो कोसेक आएगा। और ये सारणी आपको जनरली याद रखनी होती है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, अब इनके कुछ फॉर्मूले पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला नंबर 1। इसमें पक्षांतरण करके आप लिख सकते हैं साइन बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर कर सकते हैं 1/साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला। अब इसका दूसरा फॉर्मूला tan थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर होता है 1। इसका पक्षांतरण करके आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan बराबर 1/cot और cot बराबर 1/tan, ये दो। तीसरा फॉर्मूला है cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1। अब यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec और sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos। 3 फॉर्मूले ये। चौथा फॉर्मूला भी सारणी में लिखा था tan का। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। और पांचवा फॉर्मूला है tan का व्युत्क्रम होता है cot। cot का सूत्र है cos थीटा बटे sin थीटा। ये cot का। ये 5 फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। पहला sin थीटा गुणा कोसेक थीटा 1, दूसरा tan थीटा गुणा cot थीटा 1, तीसरा cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर 1 और फिर tan और cot के tan बराबर sin बटे cos और cot बराबर cos बटे sin। और कुछ इनके पक्षांतरण से जो आप खुद बना सकते हैं। ये आपको 5 फॉर्मूले जो याद रखना है। अब इसके बाद कुछ और सर्व समीकरण है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। ये पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब इसके पक्षांतरण से कुछ और बनाए जा सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि आप साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर इसका रूट हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर।
1 माइनस साइन स्क्वायर, और यदि cos थीटा लिखना चाहे तो cos थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये पहली सरल समीकरण और उसके पक्षांतरण। आपको सरल समीकरण याद रखनी है, पक्षांतरण याद रखने की आवश्यकता नहीं। बार बार सरल समीकरण लिखेंगे तो पक्षांतरण अपने आप कर सकते हैं सरल समीकरण याद करने के बाद। अब 2 नंबर सरल समीकरण, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। अब आप इसके पक्षांतरण से भी बना सकते हैं कि tan स्क्वायर बराबर लिखना चाहे, tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि tan थीटा लिखना चाहे तो इसका रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप sec स्क्वायर के बराबर लिखना चाहें तो उसका रूट हो जाएगा sec थीटा बराबर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप 1 के बराबर लिखना चाहें तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इसको उल्टा लिख लें, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 कौन सा है, -1 कौन सा है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर -1। वैसे आप एक याद रखेंगे तो ये सारे पक्षांतरण करके इधर उधर संख्या लिखने से बनती है, तो ये सारी बन सकती है। और ऐसे ही एक और 3 सरल समीकरण है। तीसरी सरल समीकरण है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये सरल समीकरण नंबर 3। इसमें भी पक्षांतरण करके, जैसे आप cot स्क्वायर के बराबर लिखना चाहें cot स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cot थीटा लिखना चाहें तो इसका रूट हो जाएगा रूट cosec स्क्वायर माइनस 1। अब आप cosec थीटा बराबर लिखना चाहें तो इसका रूट हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर का, 1 प्लस cot स्क्वायर का रूट। और आप 1 के बराबर लिखना चाहेंगे तो ये होगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये तो होता है 1। और यदि इसको उल्टा लिखें कि cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर लिखें तो -1। तो ये 3 सरल समीकरण जो आपको सूत्रों के साथ साथ याद करनी, सूत्र याद करना है, साथ में ये सरल समीकरण भी याद करनी है। सूत्र और सरल समीकरण याद करने के बाद आप प्रश्न करेंगे। अब इनमें प्रश्न आता है सीधे सीधे sin 60। अब sin 60 का मान आप सारणी में देख के लिख सकते हैं कि sin 60 का मान होता है √3/2। cot 45, आप cot 45 का मान लिख सकते हैं 1/√2। cosec 30 का मान होता है 2। अब आप इस तरीके से मान लिख सकते हैं, cosec 30 कितना होता है 2, cot 45 कितना 1/√2, sin 60 कितना √3/2। ये सारणी में देख के आप लिख सकते हैं। यदि आपको सारणी याद है तो आप बिगड़ देख के लिख सकते हैं, जनरली ये प्रश्न बने। दूसरा ऐसे बन जाए sec 45। अब sec 45 का मान होता है √2, tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2। sin 30 और cos 60 आपस में बराबर ही होता है। sin 30 का जो मान है वो cos 60 का भी है, तो 1/2 का 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4। tan 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3, 1/√3 का 1 से गुणा करेंगे तो 1/√3 आएगा। अब ये sec 90 का जो मान होता है वो होता है 0, sec 90 अनंत गुणा cos 0। sec 90 और cos 0 दोनों ही आपस में बराबर ही होते हैं। अनंत का अनंत से गुणा करें ये अनंत ही है। sec 90 और
cos 0 दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, दोनों ही अनंत ही होते हैं, अनंत का अनंत से गुणा करेंगे तो भी ये अनंत ही रहेगा। फिर cot 30 का मान होता है √3। फिर cosec 30 का मान होता है 2 का √3 से गुणा करेंगे तो 2√3। ये बीच में जो डॉट लिखा है, इस डॉट का मतलब होता है गुणा, कि ये गुणा है। sec 60 का मान 1/2, sec 60 का मान 2 और cos 30 का मान 1/2। sec 60 और cos 30 का √3/2। √3/2 का जब 2 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा √3। tan स्क्वायर 60 का मान होता है √3, ये √3 का स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 30 भी √3, ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6। अब ऐसा ही है, सारणी के मान देख के लिखना है, बस आसान प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं कि cos 45 का मान 1/√2 गुणा cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। अब ये गुणा करके फिर जोड़ करनी है तो वो हो जाएगा √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, √3 प्लस 1/2√2। तो इस तरीके से। अब ऐसे कोई भी प्रश्न आता है जिसमें आपको सारणी से मान रखना होता है, तो सारणी आपको याद है, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में बढ़ा लेंगे कि आपको सारणी बनानी होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप सारणी बना लेते हैं और बनाने के बाद इनके मान रखेंगे। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़े से अलग तरीके के प्रश्न है। इससे पहले जो प्रश्न थे वो सारणी के प्रश्न थे, ये पूरक कोण नियम प्रश्न है। इससे पहले थोड़ा सा ये पूरक कोण नियम है क्या, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो पूरक कोण क्या है एक बार देख लेते हैं। पूरक कोण का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। अब जैसे आपको 20 का पूरक कोण लिखना हो तो 70 होगा कि 20 और 70 आपस में पूरक कोण है। जैसे आपको 60 का पूरक कोण लिखना है तो 60 का पूरक कोण होता है 30। जैसे आपको 0 का पूरक कोण लिखना है तो 0 का पूरक कोण होता है 90। ये पूरक कोण है, मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। अब त्रिकोणमिति में पूरक कोण वाला क्या नियम है देखो, साइन 30 डिग्री जो होता है वो cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा सारणी में था कि साइन 30 डिग्री जो है वो cos 60 डिग्री के बराबर होता है। एक बार आप सारणी देख लीजिए। ये देखो साइन 30 का मान और cos 60 का मान बराबर है, साइन 60 का मान और cos 30 का मान बराबर है। ये साइन और cos में है कि पूरक कोण बराबर होते हैं। जैसे ये 45 का पूरक 45 होता तो साइन 45 का मान और cos 45 का मान बराबर होगा। ऐसा tan cot में भी होता है कि जो tan 30 का मान है वो cot 60 का मान है और tan 60 का जो मान है वो cot 30 का है। ऐसे ही आप sec 0 लिखेंगे तो 1 और cosec 0 लिखेंगे तो cosec 90 लिखेंगे तो 1। 0 का पूरक कोण क्या था 90, मतलब sec cosec पूरक में बराबर होंगे, tan cot पूरक में बराबर होंगे, sin cos पूरक में बराबर होंगे। तो ये है पूरक कोण। अब देखिए साइन 30, अब जैसे साइन 20 आएगा तो साइन cos में बदलेगा, 20 का पूरक कोण लिखना है, मतलब साइन 20 cos 70 के बराबर होगा। जैसे साइन 10 cos 80 के बराबर होगा। ये दोनों पूरक कोण होंगे। साइन किस में बदलेगा cos में। पूरक कोण में साइन और cos आपस में बराबर होते हैं। साइन cos बदल जाता है, cos साइन बदल जाता है यदि पूरक कोण लिखेंगे तो।
अब ये पूरक कोण में दूसरा होता है tan cot में, tan और cot पूरक कोण में बराबर, और लास्ट बचा sec और cosec, sec और cosec भी पूरक कोण में बराबर, sec और cosec पूरक कोण में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर कैसे होंगे, जैसे tan 15 डिग्री लिखा है तो tan को आप cot में बदल सकते हैं, यदि 15 का पूरक कोण लिखे तो 15 का पूरक कोण होता है 75, तो tan 15 और cot 75 बराबर होंगे। अब जैसे आपको cot है, cot 1 है, इसके बराबर आप tan में लिखना चाहते हैं तो cot 1, अब 1 का पूरक कोण लिख दो तो tan बन जाएगा, 1 का पूरक कोण 90, तो cot 1 और tan 90 बराबर होंगे। ऐसा ही sec में लिख सकते हैं, sec 5 है, इसके बराबर यदि आप cosec लिखेंगे तो 5 का पूरक कोण क्या आएगा, 85 आएगा। sec 5 और cosec 85 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पूरक कोण नियम है। अब इन पर आधारित बहुत सरल से प्रश्न आते हैं कि sin 40 के बराबर cos कितना होगा, 40 का पूरक लिख लो, 40 का पूरक 50, तो sin 40 डिग्री के बराबर cos 50 डिग्री, sin 40 डिग्री बराबर cos 50 डिग्री। अब ये कि sin 40 और cos 50 तो बराबर ही है, sin 40 के बराबर cos 50, दो बराबर संख्याएं भाग दे तो कितना होता रहता है, एक आता है कि sin 40 cos 50 बराबर है तो काट दीजिए, दोनों बराबर ही है तो काटा जा सकता है और इसका मान 1 आएगा। अब ऐसे इसमें कि tan 20 और tan 70 बराबर होंगे, tan cot में बदलेगा, 20 का पूरक कोण 70 आएगा, तो ये दोनों बराबर संख्या है, tan 20 और cot 70 बराबर होंगे, इसका मान 1 आएगा, प्लस sin 70 और cos 20 बराबर होगा, 70 का पूरक कोण 20, sin cos बदलता है तो इसका मान भी 1 आएगा। sec 35 और cosec 55, 35 का पूरक कोण 55, sec cosec बदलता है, ये भी तो एक जैसी संख्या है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। ये बराबर है, sin 70 के बराबर cos 20 होता है, sin 70 और cos 20 बराबर है, काट सकते हैं, sec 35 और cosec 55 बराबर है, काट सकते हैं, तो ये इसका उत्तर तीनों में 1 1 आएगा, टोटल मिला के 3 हो जाएगा। अब ये ऐसा प्रश्न इसमें भी है, sin 49 और cos 41 बराबर होंगे, 49 41 का पूरक कोण है, sin cos बदलता है, तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos 41 और sin 49 ये भी बराबर होंगे, सेम ही है, दोनों पूरक कोण है, sin cos बदलता है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ऐसा इसमें sin 27 cos 63 बराबर होंगे, sin 27 और cos 63 बराबर होते हैं, भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, 0 उत्तर आएगा। यही सेम sin 27 cos 63 कट जाएगा, उत्तर आएगा 5, इधर cos 67 और sin 23 कट जाएगा 2, माइनस sin 15 और cos 75 कट जाएगा 6, 5 2 7 और 6 घटाएंगे तो 1 उत्तर। ये एक जैसी संख्या है, बराबर है, पूरक कोण से sin 27 जो है वो cos 63 डिग्री के बराबर होता है, sin cos 67 डिग्री sin 23 डिग्री के बराबर होता है, sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री के बराबर होता है, ये पूरक कोण नियम से। और इस पर आधारित ये बहुत आसान प्रश्न है। अब ये कुछ प्रश्न सारणी के बचे हुए हैं तो आप इनको भी हल कर सकते हैं। tan 45 का मान 1 बटे sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। अब आप इसको हल करेंगे, 1/2 लसम आ जाएगा, 1 + √3, 1 + √3 और बटे में 2, 1 में भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/1 + √3, ये इसका उत्तर। अब कई बार ये उत्तर नहीं होता है, इसका परिमेयकरण करके लिखना होता है, तो आप इसको आगे परिमेयकरण करके भी लिख सकते हैं। 2 + 1/√3 का यदि परिमेयकरण करके लिखें, 2/1 + √3, यदि इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 - √3 से गुणा करेंगे, 1 - √3 से, 1 - √3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये होगा 2 × 1 - √3 और इसके बटे में ये परिमेयकरण हमेशा a + b और a - b का सूत्र लगेगा, a + b और a - b का गुणा होता है a² - b², तो a मतलब 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 कोष्टक 1 - √3, इसके बटे में ये 1 - 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएंगे, ये बटे -2, तो 2 काट दीजिए और माइनस का भाग दे दो,
या इसका माइनस से गुणा कर लीजिए, माइनस से गुणा करेंगे तो √3 प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का, ये इसका उत्तर आएगा √3 माइनस 1। इसके बटे माइनस है, इस माइनस का दोनों संख्याओं में भाग दो या माइनस का गुणा करो, एक ही बात है, भाग देना या गुणा करना, माइनस का मतलब ऐसे ना चेंज हो जाएगा, ये 1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये √3 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 इस प्रश्न का आंसर है। अब जैसे ये लिखना sec 60, अब sec 60 का आपको मान याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं कि sec 60 का मान होता है 2 बटे में 2 माइनस cot 45 का मान 1, 2 बटे 1 बराबर इसका उत्तर आएगा 2। अब यही सेम 4 cos क्यूब 45, 4 cos 45 का मान 1 बटे √2 और 1 बटे √2 का क्यूब माइनस 3 गुणा cos 45 का मान 1 बटे √2। अब इसको आप हल करेंगे, 1 बटे √2 का जब क्यूब करेंगे तो एक बार इसके और एक और आ जाएगा, तो यह आएगा 4 गुणा 1 बटे 2 माइनस ये 3 बटे √2, 1 बटे √2 है, 3 नहीं, 1 बटे √2, 3 बटे √2, तो ये 4 2 से घट जाएगा, 2 बटे √2 माइनस 3 बटे √2, तो 2 में से 3 घटा लेंगे तो माइनस 1 बटे √2, ये इसका उत्तर आएगा। cos 45 का मान लिखना, उसका क्यूब करना, cos 45 का मान 1 बटे √2 होता है, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2, 2 काट दिया, 2 बटे √2 बचा और 2 में से 3 घटेगा तो माइनस 1, माइनस 1 बटे √2। अब जैसे इस तरह से प्रश्न आ जाए sin थीटा बराबर √3 बटे 2, अब यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि कौन कितने डिग्री का, ये थीटा कितना है, तो √3 बटे 2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन में 60 डिग्री का मान होता है, √3 बटे 2 साइन में कितने डिग्री का मान 60, tan में 1 बटे √3 कितने डिग्री का मान 30, ये 30। अब इसको हल करना है, इसको देखिए 2 साइन थीटा बटे 2 और बराबर 1, ये साइन थीटा बटे 2, अब इस 2 से 2 को नहीं काटें, ये कौन के भाग में ये संख्या है और इस संख्या का पक्षांतरण करेंगे इधर 1 बटे 2 आएगा। अब आपको 1 बटे 2 मान बताना साइन में कितने डिग्री का, 1 बटे 2 साइन में मान कितने डिग्री का है 30 का, ये साइन काट दो, थीटा बटे 2 बराबर 30, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 का 2 से गुणा 60 डिग्री, ये थीटा का मान आएगा 60 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए कि 2 का पक्षांतरण करेंगे 1 बटे 2 साइन में मान 30 डिग्री का और 30 का 2 से गुणा कर लो 60 हो जाएगा। अब ये 2 3 एक प्रश्न और, x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 cot 60, तो मान ही रखना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है, ये x tan 45 का मान 1, cos 60 का मान 1 बटे 2, sin 60 का मान √3 बटे 2 और cot 60 का मान 1 बटे √3, √3 से √3 काट दो, 2 इधर गुणा में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 1 बचेगा। आसान से प्रश्न है ये, सारणी से मान रखना है, सारणी देख के रख सकते हैं, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देख के लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग है कि आपको कौन ज्ञात करना है, ये अल्फा और बीटा दो कौन है जिनका योग 90 और अल्फा बराबर 2 बीटा, मतलब एक कौन दूसरे कौन का दुगुना है, योग 90 है, योग 90 और एक दूसरे का दुगुना तो 30 60, कि बीटा का मान 30 हो जाएगा, अल्फा का मान इसका दुगुना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको हल कर सकते हैं कि इस अल्फा की जगह 2 बीटा लिख दो, इस अल्फा की जगह अल्फा के बराबर 2 बीटा प्लस ये बीटा बराबर 90, दोनों ये जोड़ेंगे तो 3 बीटा बराबर 90 और बीटा बराबर कितना होगा 90 में 3 का भाग देंगे तो 30, बीटा का मान 30 आएगा, अल्फा कितना होगा तो 2 गुणा बीटा 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा 60, तो अल्फा 60 और बीटा 30। ये इसको हल किए, दो संख्या जिनका जोड़ 90 एक दूसरे की दुगुनी है तो 30 60 होंगे, अल्फा 60 आएगा बीटा 30 आएगा। अब यह मान रख लो cos स्क्वायर अल्फा और अल्फा का मान है 60 प्लस साइन स्क्वायर बीटा और बीटा का मान है 30, cos 60 का मान होता है 1 बटे 2,
1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 30 का मान भी होता है 1/2 और इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पावन पाव आधा 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। अब ये प्रश्न है, इस प्रश्न को अपन थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। साइन x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 1/2, दूसरा दिया हुआ है cos x प्लस वाई और इसके बराबर 1/2। तो इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको हल करने के लिए ये साइन है, साइन में 1/2 मान कितने डिग्री का होता है? साइन में 1/2 मान साइन x माइनस वाई बराबर 1/2 मान साइन में 30 डिग्री का, मतलब यहां से x माइनस वाई का जो मान आएगा वो आएगा 30 डिग्री। इधर से cos में 1/2 मान cos x प्लस वाई बराबर 1/2 मान cos में होता है 60 डिग्री का, तो यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। x माइनस वाई 30 डिग्री, x प्लस वाई 60 डिग्री। अब इन दो समीकरणों को हल करके, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इनको हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। नॉर्मली सीधा देखें कि दो संख्याओं का जोड़ 60 30 अंतर से लिखनी है, अंतर 30 संख्याएं योग 60 तो 45 15 45 15 जोड़ेंगे 60 होगा, 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आएगा। बाकी आप इसको हल भी कर सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई बराबर 30, x प्लस वाई बराबर 60 और इन दोनों समीकरणों को जोड़े तो ये कट जाएगा, x न x हो जाएगा 2x, 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 और x बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। x का मान 45 यहाँ लिख लो, x प्लस वाई बराबर 60, x का मान 45 प्लस वाई बराबर 60, तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, 60 में से 45 घटाएंगे शेष बचेगा 15, तो ये y 15 आ जाएगा, x 45 आ जाएगा। इस तरीके से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रश्न है और शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे।